हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सेमेस्टर अड्डा। माय नेम इज कशिश और आज की वीडियो में हम टॉपिक पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ मल्टीपल एंगल्स एंड सब मल्टीपल एंगल्स के बारे में। जो आपकी फर्स्ट यूनिट है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम इसमें तीन टॉपिक्स को कवर कर चुके थे, जिसमें फर्स्ट हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल्स के बारे में एंड इसके डिग्री मेजरमेंट्स के बारे में पढ़ा था, रेडियन मेजरमेंट्स के बारे में पढ़ा था एंड ग्रेड मेजरमेंट के बारे में पढ़ा था एंड उनके कन्वर्जन के फॉर्मूले को देखा था और उन पे बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। देन हमने इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एलाइड एंगल्स वाले टॉपिक को पढ़ा था और उसकी कुछ एप्लीकेशंस को देखा था इसमें। नेक्स्ट इसमें हमारा टॉपिक था प्रोडक्ट फॉर्मूले, यानी हम किस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस में, या सम और डिफरेंस को किस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं प्रोडक्ट में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक चल रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ मल्टीपल एंगल्स एंड सब मल्टीपल एंगल्स, जिसमें हमने 2a वाले पार्ट को पहले वाले लेक्चर में कवर कर लिया था। देन हमने इसमें 3a वाले पार्ट को भी कल वाले लेक्चर में कवर कर लिया था। आज हम इसमें पढ़ेंगे जब हमें एंगल a/2 की फॉर्म में दिया जाए, तब हमें उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को किस तरीके से फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है इसमें आपका अपवर्तक कोण, यानी सब मल्टीपल एंगल्स क्या होते हैं। सब मल्टीपल एंगल्स आपके वो होते हैं जो आपके a/n की फॉर्म में होते हैं। a/n के रूप के कोण जहां n क्या होता है, आपका पूर्णांक होता है, यानी n क्या होता है, कोई भी आपका इंटीजर होगा। जहां n पूर्णांक हो क्या कहलाते हैं, अपवर्तक कोण कहलाते हैं। a/n के रूप के कोण जहां पर n क्या होता है, पूर्णांक होता है, यानी कोई भी आपका एक इंटीजर होगा, तब वो आपके जो एंगल्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, अपवर्तक कोण कहलाएंगे। यानी यहाँ पर आपको किस तरीके के एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। यहाँ पर आपके n की वैल्यू क्या हो सकती है, n की वैल्यू हो सकती है आपकी ग्रेटर देन 1 हो सकती है, क्योंकि अगर हम a के बेस में 1 लिखेंगे तब भी तो ये a ही रहेगा। देन यहाँ पर हमारी जो n की वैल्यू है वो a से बड़ी होती है, यानी n की वैल्यू 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, एक्सेट्रा। तो यहाँ पर आपको किस तरीके के एंगल्स फाइंड आउट करने हैं, a/2, a/3, a/4, एक्सेट्रा। जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपके कौन से होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कोट, टोटल 6 होते हैं ना। तो उसमें आपको फाइंड आउट करना है, जैसे आपको इसमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन a/2 की, साइन a/3 की, सिमिलर कॉस a/2, कॉस a/3, या फिर टैन a/2, टैन a/3। इस तरीके के आपको इसमें एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। तो आपके अपवर्तक कोण क्या होते हैं, जो a/n की फॉर्म में होते हैं, और वहां पर n क्या होता है, n आपका इंटीजर होता है, n की वैल्यू आपकी कुछ भी हो सकती है, ग्रेटर देन 1 होती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, या फिर 5 हो सकती है। देन नेक्स्ट इसमें है आपका a के त्रिकोणमितीय अनुपात a/2 के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में, यानी हम a के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को किस में पढ़ेंगे, a/2 की टर्म्स में पढ़ेंगे। किस तरीके से, जितने भी आपके साइन 2a वाले फॉर्मूले थे, लाइक आपका साइन 2a हो गया, कोस 2a हो गया, या फिर tan 2a हो गया, उसमें हम a की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे, a को हम रिप्लेस करेंगे a/2 से।
किस तरीके से? जैसे फर्स्ट इसमें था आपका फॉर्मूला साइन 2a का, साइन 2a इक्वल्स टू क्या था? साइन 2a इक्वल्स टू था 2 sin a इंटू कॉस ए। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम यहाँ पर a को किससे रिप्लेस कर रहे हैं? a/2 से। देन यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आएगी अगर हम a को किससे रिप्लेस करेंगे? a/2 से। देन यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी आपकी? साइन 2, a की जगह हम क्या रखेंगे? a/2 रखेंगे, इक्वल्स टू यहाँ से क्या वैल्यू आएगी? साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin a इंटू कॉस ए, यानी 2 sin a की जगह हम क्या रखेंगे? a/2 इंटू कॉस a/2। यहां से हमारा एक फॉर्मूला आ गया, साइन a इक्वल्स टू क्या होता है? 2 sin a/2 इंटू कॉस a/2। सिमिलरली हमने cos 2a का फॉर्मूला पढ़ा था, cos 2a इक्वल्स टू क्या होता है? cos 2a इक्वल्स टू होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। यहाँ पर भी हम a को किससे रिप्लेस करेंगे? a/2 से। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? a को a/2 से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आ जाएगी? cos a इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला होगा यहाँ से? cos स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a को किससे रिप्लेस करेंगे? a/2 से। सिमिलर थर्ड हो गया आपका tan 2a का। tan 2a इक्वल्स टू क्या होता है? 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। यानी यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? a को रिप्लेस करेंगे a/2 से। फिर क्या वैल्यू आएगी यहाँ से हमारी? यहाँ से हो जाएगा हमारा tan a इक्वल्स टू 2 tan a को किससे रिप्लेस करेंगे? a/2 से। तो यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी? 2 tan a/2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a को किससे रिप्लेस करेंगे? a/2 से। तो यहाँ पर भी क्या वैल्यू आएगी? 1 माइनस tan स्क्वायर a/2। हमने cos 2a के काफी सारे फॉर्मूले पढ़े थे। cos 2a इक्वल्स टू क्या होता है? cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, और क्या होता है? 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे?
ए को किससे रिप्लेस करेंगे, ए बाय टू से रिप्लेस करेंगे। देन यहाँ पर हमारा कॉस ए किसके बराबर आएगा, कॉस ए बराबर आएगा टू कॉस स्क्वायर ए बाय टू माइनस वन। सिमिलर कॉस टू ए का एक और फॉर्मूला क्या था, वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए। अगर हम उसको साइन की टर्म्स में निकालें तो क्या फॉर्मूला होगा, वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए। यहाँ पर हमारी कॉस ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से कॉस ए इक्वल्स टू आएगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए को रिप्लेस किससे करेंगे, ए बाय टू से। और अगर हम उसको tan की टर्म्स में निकालें तो tan की टर्म्स में क्या आता है, cos टू इक्वल्स टू होता है वन माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस tan स्क्वायर ए। तो यहां से भी हम ए को किससे रिप्लेस करेंगे, ए बाय टू से। यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी हमारी, cos ए इक्वल्स टू tan की टर्म्स में क्या फॉर्मूला आएगा, वन माइनस tan स्क्वायर ए को किससे रिप्लेस करेंगे, ए बाय टू से अपॉन वन प्लस tan स्क्वायर ए को किससे रिप्लेस करेंगे, ए बाय टू से। यानी यहां पर क्या वैल्यू आएगी हमारी, वन प्लस tan स्क्वायर ए बाय टू। साइन टू ए का फॉर्मूला क्या होता है, इन tan के टर्म्स में अगर हम निकालें क्या वैल्यू आएगी यहां से, साइन टू ए इक्वल्स टू होता है टू tan ए अपॉन वन प्लस tan स्क्वायर ए। साइन टू इक्वल्स टू क्या होता है, टू tan ए अपॉन वन प्लस tan स्क्वायर ए। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, ए को रिप्लेस करेंगे ए बाय टू से। देन यहाँ से हमारी साइन ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन ए इक्वल्स टू आएगा टू tan ए बाय टू अपॉन वन प्लस tan स्क्वायर ए की जगह क्या आएगा, वन प्लस tan स्क्वायर को एज इट इज रखेंगे और ए को किससे रिप्लेस करेंगे, ए बाय टू से। तो ये आपके इसके कुछ फॉर्मूले हो गए कि हमने ए को किससे रिप्लेस करा, ए बाय टू से रिप्लेस करा। यानी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड किया है ए का इन टर्म्स ऑफ ए बाय टू। नेक्स्ट इसमें आपका टॉपिक है ए के त्रिकोणमितीय अनुपात ए बाय थ्री के त्रिकोणमितीय अनुपात के पद में। यानी हम ए के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को किस में फाइंड आउट करेंगे, ए बाय थ्री की टर्म्स में। यानी जो भी आपके साइन थ्री ए वाले एंगल्स थे, यानी आपके जिसमें आपने वैल्यू फाइंड आउट की थी साइन थ्री ए की, कॉस थ्री ए की, टैन थ्री ए की, वहां पर हम ए को किससे रिप्लेस करेंगे, ए बाय थ्री से।
ए को हम रिप्लेस किससे करेंगे, ए बाय 3 से। साइन थ्री इक्वल्स टू क्या था, 3 sin A माइनस 4 sin³ A। साइन थ्री इक्वल्स टू क्या था, 3 sin A माइनस 4 sin³ A। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए को किससे रिप्लेस करेंगे, ए बाय 3 से रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी हमारी, sin 3, ए को किससे रिप्लेस करेंगे, ए बाय 3 से, तो ए की जगह क्या रखेंगे, ए बाय 3 इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला है हमारा sin 3A का, 3 sin A, यानी 3 sin ए की जगह क्या रखेंगे, ए बाय 3 माइनस 4 sin³ ए की जगह क्या रखेंगे, ए बाय 3। देन यहां से क्या वैल्यू आ जाएगी हमारी, sin A इक्वल्स टू 3 sin A बाय 3 माइनस 4 sin³ A बाय 3। नेक्स्ट फॉर्मूला इसमें हमने पढ़ा था cos 3A का। cos 3A इक्वल्स टू क्या था, 4 cos³ A माइनस 3 cos A के बराबर था। तो 3 cos A किसके बराबर आएगा, 4 cos³ A माइनस 3 cos A के बराबर आएगा। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे A को A बाय 3 से। देन क्या वैल्यू आएगी यहाँ से हमारी, cos 3A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ से जब हम A को रिप्लेस करेंगे A बाय 3 से, देन यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी, cos A इक्वल्स टू, यहाँ से क्या वैल्यू आएगी, 4 cos³ A को रिप्लेस करेंगे A बाय 3 से, माइनस आगे क्या वैल्यू बची हमारी, 3 cos A। 3 cos A को रिप्लेस करेंगे A बाय 3 से। नेक्स्ट इसमें आपका फॉर्मूला क्या था, tan 3A। tan 3A बराबर क्या होता है, 3 tan A माइनस tan³ A अपॉन 1 माइनस 3 tan² A। tan 3A इक्वल्स टू क्या होता है, 3 tan A माइनस tan³ A अपॉन 1 माइनस 3 tan² A। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, A को रिप्लेस करेंगे A बाय 3 से। देन क्या वैल्यू आएगी यहाँ से हमारी, tan A इक्वल्स टू 3 tan A बाय 3 माइनस tan³ A बाय 3 अपॉन, यहाँ पर क्या वैल्यू हमारी, 1 माइनस 3 tan²A। 1 माइनस 3 tan² A को किससे रिप्लेस करेंगे, A बाय 3 से। तो ये आपके कुछ फॉर्मूले हो गए जहां पर हमने
ए के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को किसकी टर्म्स में निकाला है, a/3 की टर्म्स में निकाला है। बिल्कुल सिमिलर है, बस आपको क्या करना है, जहां पर भी आपको 3a मतलब sin 3a की वैल्यू दी जाए वहां पर आपको a की जगह क्या किसको रखना है, a/3 को रखना है। नेक्स्ट इसमें है आपके cos a के पदों में cos a/2, sin a/2, tan a/2 के मान निकालिए। यानी हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें एंगल जो है वो किस फॉर्म में दिया जाएगा, θ/2 की फॉर्म में दिया जाएगा। यानी जहां पर भी आपको एंगल θ/2 की फॉर्म में दिया जाए वहां आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फर्स्ट है इसमें आपका अगर आपको यहाँ पर वैल्यू दी जाए साइन स्क्वायर θ/2, साइन स्क्वायर θ/2 इक्वल्स टू क्या होता है, साइन स्क्वायर θ/2 इक्वल्स टू होता है 1 माइनस कॉस θ/2। यानी यहां से आप साइन स्क्वायर θ/2 की जगह क्या वैल्यू रख सकते हैं, 1 माइनस कॉस θ/2 रख सकते हैं। और यहां से अगर हम साइन θ/2 की वैल्यू निकालें तो वो कितनी आएगी, साइन θ/2 इक्वल्स टू क्या आएगा, अगर हम इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इस साइड रूट आ जाएगा। यानी क्या वैल्यू आएगी यहां से हमारी, अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस माइनस, यानी ये वाली वैल्यू कैसी आएगी आपकी, साइन θ/2 आएगा किसके बराबर हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस θ/2 के बराबर होगा। सिमिलर कॉस स्क्वायर θ/2 इक्वल्स टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर θ/2 इक्वल्स टू होता है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 2। दोनों फॉर्मूले बिल्कुल सिमिलर है, बस जहां पर साइन आएगा वहां पर यहाँ पर बीच में माइनस साइन आएगा, और जहां पर कॉस आएगा वहां पर प्लस साइन आएगा। यही दोनों में माइनर सा डिफरेंस है। तो यहाँ पर भी आप cos θ/2 की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। cos θ/2 इक्वल्स टू क्या वैल्यू आएगी, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे इस साइड अंडर रूट आ जाएगा, देन क्या वैल्यू आएगी हमारी, अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 2। सिमिलर हम यहाँ से tan स्क्वायर θ/2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। वो क्या आएगी हमारी, tan इक्वल्स टू क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है साइन अपॉन कोस। तो यहाँ से हम वैल्यू रख देंगे, साइन की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 माइनस कॉस θ/2, 1 माइनस कॉस θ/2 अपॉन कॉस थीटा की क्या वैल्यू है, 1 प्लस कॉस θ/2, 1 प्लस कॉस θ/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, यहां से हमारी वैल्यू क्या आई, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ पर भी अगर हम tan थीटा की वैल्यू निकालने लग जाए तो कितनी आएगी, tan थीटा इक्वल्स टू tan θ/2, यहाँ पर एंगल क्या दिया हमें, θ/2, हम यहाँ पे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, tan θ/2। इधर से स्क्वायर हटाएंगे इस साइड अंडर रूट आ जाएगा, यानी पूरी वैल्यू ये अंडर रूट में आ जाएगी। क्या वैल्यू आएगी यहाँ से, प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा।
नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? नेक्स्ट टॉपिक है आपका कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के मान ज्ञात कीजिए। यानी हमें कुछ जो हमारे इसमें वैल्यू होती है, कुछ सम पर्टिकुलर एंगल्स की, उनकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। लाइक आपकी हो गई इसमें साइन 18 की, साइन 36 की, कॉस 18 की, कॉस 36 की, कुछ पर्टिकुलर एंगल्स की वैल्यू जिनकी हमें वैल्यू को याद भी रखना चाहिए। फर्स्ट है इसमें आपका साइन 18। साइन 18 की वैल्यू को किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे? हमें साइन 18 डिग्री की कोई वैल्यू नहीं पता, हमें कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स की वैल्यू पता है, जिसमें हमें 90 की वैल्यू पता है, 45 की वैल्यू पता है, 30 डिग्री की वैल्यू पता है, 60 डिग्री की वैल्यू पता है और 180 डिग्री की वैल्यू पता है, एक्सेट्रा। बट हमें साइन 18 की वैल्यू तो नहीं पता। तो हम इसको किस तरीके से करेंगे? साइन 18 को हम किस फॉर्म में लिखेंगे? हमें साइन 90 की वैल्यू पता है, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। हम यहाँ क्या करेंगे? हम 18 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसके इक्वल्स टू आएगा ये? 90 डिग्री के बराबर आएगा। अब हमें 90 डिग्री की तो वैल्यू पता है, हम क्या करेंगे? यहां से 18 डिग्री को थीटा लेट कर लेंगे। कि हमने माना कि हमारा 18 डिग्री को हमने क्या मान लिया? थीटा मान लिया। देन हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू को रख देंगे। यहाँ से क्या वैल्यू आएगी हमारी? 5। 18 को हमने क्या माना? थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। देन इसको आगे सॉल्व करेंगे। आगे क्या करेंगे? हम इसको 5 थीटा को हम 2 थीटा प्लस 3 थीटा की फॉर्म में लिख लेंगे। अब भी तो ये 5 थीटा ही है, इक्वल्स टू किसके बराबर है? 90 डिग्री के। देन हम यहाँ से 2 थीटा को इस साइड रखेंगे और 3 थीटा को उधर साइड ले जाएंगे। देन क्या वैल्यू आएगी यहाँ से हमारी? 90 डिग्री माइनस 3 थीटा। अब हम क्या करेंगे? हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? साइन की। तो हम क्या करेंगे? दोनों साइड साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे। साइन 2 थीटा इक्वल्स टू साइन 90 डिग्री 90 डिग्री माइनस 3 थीटा। देन इसको आगे सॉल्व करेंगे। आगे क्या वैल्यू आएगी यहाँ से हमारी? साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के बराबर होता है, इक्वल्स टू। इस वाली वैल्यू को आगे सॉल्व करेंगे। साइन 90 माइनस थीटा, यानी कौन से क्वाड्रेंट में मूव कर रहे हैं हम? फर्स्ट क्वाड्रेंट में मूव कर रहे हैं। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव, मतलब सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। और थीटा हमें किस फॉर्म में दिया गया है? 90 माइनस थीटा की फॉर्म में दिया गया। यानी यहाँ से जो आपका फंक्शन है वो चेंज होगा। हम कॉस को किस में कन्वर्ट, साइन को किस में कन्वर्ट करेंगे? कॉस थीटा में। तो यहां से क्या वैल्यू आ जाएगी हमारी? कॉस थीटा यानी कॉस 3 थीटा। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को हम एज इट इज रखेंगे, इक्वल्स टू कॉस 3 थीटा। कॉस 3 थीटा इक्वल्स टू क्या था? कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा के बराबर होता है। अब हम यहां से क्या कर सकते हैं? यहां से हम कॉस थीटा को कॉमन ले सकते हैं। इस वाली वैल्यू को एज इट इज रखेंगे। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहां से हम क्या करेंगे? कॉस थीटा कॉमन लेंगे। देन क्या वैल्यू बचेगी यहां से हमारी? 4 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 3। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट।
क्या वैल्यू बचती है यहां से हमारी 2 साइन थीटा इक्वल्स टू 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3। देन इसको आगे सॉल्व करेंगे। क्या वैल्यू आई थी यहां से हमारी 2 साइन थीटा इक्वल्स टू 4 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 3। कोस स्क्वायर थीटा माइनस 3, 2 साइन थीटा। हम कॉस को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर हो सकता है, माइनस 3। इसको आगे सॉल्व करेंगे। 2 साइन थीटा को एज इट इज रखेंगे इक्वल्स टू 4 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 की 1 में करी 4 माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3। यहां से क्या वैल्यू आएगी हमारी? 4 माइनस 3 कितना बचा? 1। 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। देन हम क्या करेंगे? इस पूरी वैल्यू को इस साइड ले आएंगे। क्या वैल्यू आएगी यहां से हमारी? 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। यहां से आपको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है? साइन 18 डिग्री की। और 18 डिग्री को हमने क्या माना? थीटा। यानी क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है? यहाँ से हमें साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं? ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन साइन थीटा के टर्म्स में। लाइक आपकी ये वाली इक्वेशन होती है ना, 4x² प्लस 2x माइनस 1। देन हम यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो यहां से हम किसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे? साइन थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा इक्वल्स टू माइनस बी, यानी बी की क्या वैल्यू है यहां से? 2। बी की क्या वैल्यू यहां से? 2। यहाँ पर क्या आ जाएगा? फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। देन वैल्यू को रखेंगे इक्वल्स टू बी की कितनी वैल्यू यहां से हमारे पास? 2। यहां से -2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की क्या वैल्यू यहां से हमारे पास? 4। ए की कितनी वैल्यू है? 4। और सी की कितनी वैल्यू है? 1। देन यहां से वैल्यू रखेंगे 4 इंटू ए की कितनी वैल्यू है? 4 इंटू सी की कितनी वैल्यू है? -1 अपॉन 2a। 2 इंटू ए की कितनी वैल्यू है? 4। देन इसको आगे सॉल्व करेंगे। क्या वैल्यू आएगी यहां से हमारे पास? -2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16 अपॉन 8। इसको आगे सॉल्व करेंगे। -2 प्लस माइनस अंडर रूट 16 प्लस 4 20 अपॉन 8 इक्वल्स टू अंडर रूट 20 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 4 जा 20, यानी अंडर रूट 5 इंटू 2 इंटू 2। यहां से क्या वैल्यू आएगी हमारे पास? 2।
प्लस माइनस 2√5/8। इसको आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ से हम 2 को कॉमन लेंगे, देन क्या वैल्यू बचती है यहाँ से हमारे पास, -1 प्लस माइनस √5/4। साइन 18 डिग्री ग्रेटर है 0 से। जीरो डिग्री से बड़ी है तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है वो दो वैल्यू आएंगी। इसकी एक वैल्यू आएगी -1 -√5/4, और सेकेंड वैल्यू क्या आएगी यहाँ से आपकी, -1 प्लस √5/4। साइन 18 डिग्री 0 से बड़ा है, देन हमारी ये वाली वैल्यू इनवैलिड हो जाएगी। देन हमारी करेक्ट वैल्यू कौन सी है, ये वाली। यहां से क्या वैल्यू आई हमारी, साइन थीटा, थीटा की कितनी वैल्यू थी, 18 डिग्री, यानी साइन 18 डिग्री इक्वल्स टू क्या वैल्यू आई यहां से हमारी, √5 -1/4। ये हो गई आपकी साइन 18 डिग्री की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इसमें आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है cos 72 डिग्री तथा साइन 72 डिग्री की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। किस तरीके से करेंगे, इसका आपका सेकेंड पार्ट है, आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, साइन 72 डिग्री और cos 72 डिग्री। फर्स्ट इसमें फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे, साइन 72 डिग्री, साइन 72 डिग्री यानी कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम थीटा को किस फॉर्म में लिखते हैं, 90 माइनस थीटा की फॉर्म में लिखते हैं। यानी हम 72 को किस में कन्वर्ट करेंगे, 90 माइनस थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। साइन 72 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री इक्वल्स टू साइन 90 माइनस थीटा, यानी कौन से क्वाड्रेंट में मूव कर रहे हैं हम, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मूव कर रहे हैं। देन फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारी जो वैल्यू होती है, मतलब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और हमें थीटा किस फॉर्म में दिया गया है, 90 माइनस थीटा की फॉर्म में दिया गया है, यानी यहाँ पर आपका फंक्शन चेंज होगा। देन यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी, cos 18 डिग्री, cos 18 डिग्री की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। देन हम यहां से क्या करेंगे, cos स्क्वायर 18 डिग्री को हम क्या लिख लेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री। साइन 18 डिग्री की हमारे पास वैल्यू ऑलरेडी है, हम इस वैल्यू को रख देंगे यहां से।
वन माइनस साइन 18 डिग्री की कितनी वैल्यू है, √5 - 1 अपॉन 4। साइन स्क्वायर थीटा है तो पूरी वैल्यू का होल स्क्वायर। एंड इसको आगे सॉल्व करेंगे। वन माइनस, यहाँ से इसके होल स्क्वायर को ओपन करेंगे, देन क्या वैल्यू आएगी यहाँ से हमारी, 1/16 ए स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर, कितनी वैल्यू आएगी 5 प्लस बी स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर, 1 माइनस 2 इंटू ए इंटू बी यानी 2 इंटू √5 इंटू 1। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे, यहां से हम एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 16 माइनस 5/6 -2 √5 डिवाइडेड बाय 16। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे, माइनस साइन के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 16 -6 माइनस माइनस प्लस 2 √5 डिवाइडेड बाय 16। देन क्या वैल्यू आएगी यहाँ से हमारी, 16 में से हम 6 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा 10 प्लस 2 √5 डिवाइडेड बाय 16। ये हमारी किसकी वैल्यू आई, कॉस स्क्वायर 18 डिग्री की। हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कॉस 18 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देन हम यहाँ से क्या करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे और इस साइड अंडर रूट आ जाएगा। कॉस 18 डिग्री इक्वल्स टू, ये पूरी वैल्यू अंडर रूट में आ जाएगी, टेन प्लस 2 √5 अपॉन 16। यहाँ से हमारी cos 18 डिग्री की कितनी वैल्यू आई, cos 18 डिग्री की वैल्यू आई √10 प्लस 2 √5 डिवाइडेड बाय 4। ये आ गई आपकी cos 18 डिग्री की वैल्यू। नेक्स्ट इसमें आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है cos 72 डिग्री की। नेक्स्ट इसमें आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है cos 72 डिग्री की। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट है। सिमिलर हम cos 18 डिग्री को भी क्या लिख लेंगे, cos 90 माइनस 18 डिग्री। cos 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, साइन थीटा के, यानी साइन 18 डिग्री। साइन 18 डिग्री की हमारे पास वैल्यू ऑलरेडी है, साइन 18 डिग्री की कितनी वैल्यू आई थी हमारे पास, √5 - 1 अपॉन 4। तो यहां से हमारी साइन 18 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी, √5 - 1 अपॉन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है आपका, थर्ड पार्ट है इसका, cot 82 इंटू 1/2 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और हमें tan 7 इंटू 1/2 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहले हम इसके थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमें थीटा कितना गिवन है, 7 इंटू 1/2
2 डिग्री। अगर हम यहाँ से 2 थीटा इक्वल्स टू निकालें, यानी हम एंगल का क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, तो यहाँ पर 7.5 का डबल कितना होगा, 15 डिग्री। देन हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, 10, 7 इंटू 1/2 डिग्री। अगर हम इसे 2 थीटा की टर्म्स में देखें, देन क्या फॉर्मूला होगा यहाँ से हमारा, 1 - cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा। देन हमारी 2 थीटा की कितनी वैल्यू है, 15 डिग्री। तो यहाँ पर हम उसको 2 थीटा को रिप्लेस करेंगे 15 डिग्री से। देन क्या वैल्यू आएगी यहाँ से हमारी, 1 - cos 15 डिग्री अपॉन sin 15 डिग्री। cos 15 डिग्री की क्या वैल्यू होती है, cos 15 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, cos 15 डिग्री को हम लिख सकते हैं cos 45 - 30 डिग्री। देन यहाँ से अगर हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, कितनी वैल्यू आएगी, cos A - B इक्वल्स टू क्या होता है, cos A इंटू cos B प्लस sin A इंटू sin B, यानी sin 30 डिग्री। cos 45 की कितनी वैल्यू होती है, 1/√2 इंटू cos 30 डिग्री की कितनी वैल्यू होती है, √3/2 प्लस sin 45 की 1/√2 इंटू sin 30 डिग्री कितनी वैल्यू होती है, 1/2। देन यहाँ से हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, कितनी वैल्यू आएगी यहाँ से हमारी, √3 प्लस 1/2 देन हम यहाँ से वैल्यू को रख देंगे, इक्वल्स टू 1 - cos 15 डिग्री कितनी वैल्यू आई है, √3 - 1, √3 प्लस 1 अपॉन 2/2। सिमिलर हम यहाँ से sin 15 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। sin 15 डिग्री को भी हम क्या लिखेंगे, sin 45 - 30 डिग्री। sin 15 डिग्री को हम क्या लिखेंगे, sin 45 - 30 डिग्री। साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। यहां से हम वैल्यू को रखेंगे, sin 45 की वैल्यू 1/√2, cos 30 की वैल्यू √3/2 माइनस cos 45 1/√2 इंटू sin 30 यानी 1/2। यहाँ से हम एलसीएम लेंगे, कितनी वैल्यू आएगी यहाँ से हमारी, √3 - 1/2। देन इसको आगे सॉल्व करेंगे, आगे कितनी वैल्यू आएगी यहाँ से हमारी, क्या वैल्यू आई थी वहां हमारी, 1 - √3 प्लस 1 अपॉन 2/2 अपॉन sin 15 डिग्री की कितनी वैल्यू आई थी, √3 - 1 अपॉन 2/2। यहाँ से हम एलसीएम लेंगे, कितना आएगा,
टू √2 माइनस साइन के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे √3 -1/2 √2। यहाँ पर कितनी वैल्यू है हमारी √3 -1/2 √2। देन इस वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट। क्या वैल्यू बचती है यहाँ से हमारी 2 √2 -√3 -1/√3 -1। इस वैल्यू को रेशनलाइज करेंगे देन इसको मल्टीप्लाई करेंगे √3 + 1 से और डिवाइड करेंगे √3 + 1 से। देन यहाँ से क्या वैल्यू आएगी हमारी मल्टीप्लाई करेंगे √3 के इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा ये 2 √6 माइनस √3 के √3 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 3 माइनस √3 की 1 में करा -√3। सिमिलर अब 1 की मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2 √2 माइनस √3 -1 अपॉन यहाँ पे ये किस फॉर्म में a + b इंटू a - b की फॉर्म में a + b इंटू a - b इक्वल्स टू क्या होता है a² - b² यानी √3 का स्क्वायर -1²। देन यहाँ से क्या वैल्यू आएगी हमारी 2 √6 ये माइनस का √3 माइनस का √3 माइनस का 2 √3 प्लस 2 √2 -3 -1 -4 अपॉन 3 -1। इसको आगे सॉल्व करेंगे यहां से हम क्या करेंगे 2 को कॉमन लेंगे देन क्या वैल्यू आएगी यहां से हमारी √6 माइनस √3 प्लस √2 -4। ये इस वाली वैल्यू को पहले लिख लेते हैं -4 प्लस √2। यहाँ से हम √3 को कॉमन लेंगे देन क्या वैल्यू बचेगी यहाँ से हमारी √2 -1 माइनस के 2 को कॉमन लेंगे देन यहाँ से क्या वैल्यू बचेगी √2 -1 इक्वल्स टू इसको आगे सॉल्व करेंगे देन यहाँ से क्या वैल्यू आएगी हमारी √3 -2 इंटू √2 -1। आंसर ये होगी आपकी 7.5 डिग्री की। नेक्स्ट हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है cot 82 इंटू 1/2 डिग्री की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। cot 82 इंटू 1/2 इसको हम क्या लिख सकते हैं यानी ये कितना है 82.5 डिग्री यानी कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम थीटा को किस फॉर्म में लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहां से हम इसको लिख सकते हैं 90 डिग्री -7 इंटू 1/2 डिग्री की फॉर्म में। cot 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू किसके बराबर होता है tan थीटा के बराबर होता है 7 इंटू 1.2 डिग्री। इसकी वैल्यू को हमने अभी फाइंड आउट किया है कितनी वैल्यू आई थी यहां से हमारी √3
√3 -2, √2 -1. देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या गिवन है? प्रूफ कीजिए यानी सिद्ध करना। क्या प्रूफ करना है हमें? साइन स्क्वायर 72 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 16 डिग्री किसके बराबर है? √5 -1/8 के बराबर है। एलएचएस को लिख लेते हैं। एलएचएस कितनी गिवन है हमें? साइन स्क्वायर 72 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। साइन 72 डिग्री यानी कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम थीटा को किस फॉर्म में लिख सकते हैं? 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में, यानी 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? कॉस थीटा। देन यहां से क्या वैल्यू आ जाएगी? कॉस स्क्वायर 18 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। यहाँ से हमने कॉस 18 डिग्री की वैल्यू को फाइंड आउट किया था। ये आपकी कॉस 18 डिग्री की वैल्यू कितनी है? √10 + 2 √5 डिवाइडेड बाय 4। यहां से हम वैल्यू को रख देंगे √10 + 2 √5 डिवाइडेड बाय 4 का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 का होल स्क्वायर। देन इसको आगे सॉल्व करेंगे। यहां से क्या वैल्यू आएगी? स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। देन क्या वैल्यू बचेगी? 10 + 2 √5 डिवाइडेड बाय 16 माइनस यहाँ से अंडर रूट से स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। देन क्या वैल्यू बचेगी? 3/4 इक्वल्स टू। इसको आगे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे। कितनी वैल्यू आएगी? 10 + 2 √5 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 16। इसको आगे सॉल्व करेंगे, क्या वैल्यू आएगी यहाँ से हमारी? 2 √5 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 16। यहाँ से हम 2 को कॉमन लेंगे। देन क्या वैल्यू आएगी यहाँ से हमारी? √5 -1 डिवाइडेड बाय 8। यही हमें प्रूफ करना था। किसके इक्वल्स टू है? ये आरएचएस के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है आपको? प्रूफ कीजिए। क्या प्रूफ करना है हमें? cos 16 cos 2π/15 cos 4π/15 cos 8π/15 into cos 14π/15। 14π/15। एलएचएस कितना गिवन है? एलएचएस को लिख लेते हैं 16 cos 2π/15 cos 4π/15 cos 8π/15 into cos 14π/15 इक्वल्स टू किसके प्रूफ करना है हमें? ये 1 के बराबर प्रूफ करना है। 16 को एज इट इज रखें, रहने देंगे। cos 2π/15 की क्या वैल्यू होती है? अगर हम इसको डिग्री में फाइंड आउट करें तो डिग्री में हम इसको किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं? 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है? 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 15। देन 15 से इसको कैंसिल आउट करेंगे। कितने टाइम्स कैंसिल आउट होगा ये? 12 टाइम्स। 15 1 ज़ा 15 और 15 2 ज़ा 30, तो 12 2 ज़ा 24, यानी 16 cos
24 डिग्री इंटू, इसको आगे सॉल्व करेंगे, कॉस, यहाँ से कितना आया था 12, 12 4 जा 48 डिग्री इंटू कॉस 12 8 जा 96 डिग्री, यहाँ से कितना एंगल आएगा 96 डिग्री इंटू कॉस, इस वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे कितना आएगा ये 14 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 15, देन इसको कैंसिल आउट करेंगे, 15 1 जा 15, बचा कितना 3, 15 2 जा 30, 14 की 12 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा ये 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 1 4 जा 4, 1 1 जा 1, कितना आया 168, 168 डिग्री। फिर हम यहाँ से क्या करेंगे 4 को कॉमन ले लेंगे और इसको लिखेंगे हम 2 cos 24 डिग्री इंटू cos 96 डिग्री इंटू 2 cos 48 डिग्री इंटू cos 168 डिग्री। अब यहाँ से हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं 2 cos a इंटू cos b, 2 cos a इंटू cos b बराबर क्या होता है 2 cos a इंटू cos b इक्वल्स टू cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। देन हम यहाँ पे फॉर्मूले को एक्सटेंड करेंगे, देन हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कितनी वैल्यू आएगी यहाँ से हमारी 4 cos a प्लस b यानी cos 24 प्लस 96 कितना आएगा cos 120 डिग्री प्लस cos a माइनस b बाई 2, यानी 96 में से 24 जाएंगे, देन कितनी वैल्यू बचेगी यहाँ से हमारी 2, कितनी वैल्यू आई यहाँ से हमारी cos 120 डिग्री प्लस cos 72 डिग्री। सिमिलर यहाँ पर भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, cos a प्लस b यानी 48 प्लस 168, देन यहाँ से कितनी वैल्यू आई हमारी ये cos 216 डिग्री प्लस cos a माइनस b यानी 168 में से 48 जाएंगे, देन कितना बचेगा वैल्यू यहाँ से हमारी 120 डिग्री। देन इसको आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ से हमारी क्या वैल्यू आई है 4 cos 120 डिग्री प्लस cos 72 डिग्री इंटू cos 216 डिग्री प्लस cos 120 डिग्री। इसको आगे सॉल्व करेंगे, cos 120 डिग्री यानी कौन से क्वाड्रेंट में मूव कर रहा है ये सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 90 प्लस थीटा की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी 90 प्लस 30 डिग्री प्लस cos 72 डिग्री यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में मूव कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री इंटू cos 216 डिग्री यानी हम कौन से क्वाड्रेंट में मूव कर रहे हैं थर्ड क्वाड्रेंट में मूव कर रहे हैं, फिर हम यहां से लिख सकते हैं 180 डिग्री प्लस 36 डिग्री
प्लस कॉस 120 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। इसको आगे सॉल्व करेंगे, 4 कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा यानी माइनस साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस थीटा यानी साइन 18 डिग्री साइन थीटा इंटू कॉस 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस साइन 90 प्लस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा माइनस के साइन 30 डिग्री। देन 4 साइन 30 डिग्री कितनी वैल्यू होती है, 1/2 देन -1/2 प्लस साइन 18 डिग्री कितनी वैल्यू आई थी हमारे पास, √5 यहाँ से हमारी साइन 18 डिग्री कितनी वैल्यू आई थी, √5 -1 डिवाइडेड बाय 4 √5 -1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू कॉस 36 डिग्री की कितनी वैल्यू आएगी, √5 + 1 डिवाइडेड बाय 4। ये आप इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लीजिएगा। इसकी अगर हम वैल्यू को सॉल्व करते हैं कितनी आती है, √5 + 1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 इक्वल्स टू, इसको आगे सॉल्व करेंगे, 4 यहाँ से एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 4 -2 प्लस √5 -1 इंटू, इसको आगे सॉल्व करेंगे कितना आएगा, ये √5 -1 -2 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू, यहाँ से क्या वैल्यू आएगी, 4 -2 -1 -3 यानी √5 -3 डिवाइडेड बाय 4 और यहाँ से क्या वैल्यू आएगी, √5 -√3 डिवाइडेड बाय 4। यहाँ से हम क्या करेंगे, माइनस साइन को दोनों वैल्यू में से कॉमन लेंगे तो बाहर कैसे साइन आएगा, प्लस का। देन यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी, 3 -√5 अपॉन 4 इंटू 3 + √5 डिवाइडेड बाय 4 a + b इंटू a - b इक्वल्स टू, हम इसको क्या लिख सकते हैं, a² - b² यानी 9 - 5 डिवाइडेड बाय 16। देन यहाँ से क्या वैल्यू आएगी, 4 9 में से 5 गया, कितना बचा, 4 डिवाइडेड बाय 16 16 से 16 कैंसिल आउट, कितनी वैल्यू बची यहाँ से हमारी, 1। यही हमको प्रूफ करना था कि पूरा एक्सप्रेशन या पूरी इक्वेशन की वैल्यू क्या है, 1। किसके इक्वल्स टू है, ये RHS के बराबर है, इक्वल्स टू RHS। प्रूव। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, सिद्ध कीजिए, क्या प्रूफ करना है आपको, 1 + sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन 1 + sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल्स टू tan थीटा/2 के बराबर, इसको प्रूफ करना है। एलएचएस को लिख लेते हैं, एलएचएस कितनी गिवन है, 1 + sin थीटा माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय
1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। हम इस वाली वैल्यू को 1 माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इस तरीके से लिख लेंगे। सिमिलर हम इस वैल्यू को क्या लिख लेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। देन इसको आगे सॉल्व करेंगे। 1 माइनस कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 लिख सकते हैं। 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 इक्वल्स टू क्या होता है, 1 माइनस कॉस थीटा, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 इक्वल्स टू क्या होता है, 1 प्लस कॉस थीटा। देन यहाँ से वैल्यू को रखेंगे प्लस साइन थीटा को अगर हम साइन 2 थीटा की फॉर्म में ओपन करें, देन क्या फॉर्मूला होगा यहाँ से हमारा, साइन 2 थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 2 साइन थीटा साइन थीटा को हम किस फॉर्म में लिखेंगे, साइन 2 थीटा की फॉर्म अगर हम उसका फॉर्मूला एक्सटेंड करेंगे देन किसके बराबर होता है वो, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देन यहाँ से हमारे साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। देन हम यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू रख देंगे, कितनी वैल्यू है, 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। इसको आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ से हम पूरे एक्सप्रेशन में से 2 साइन थीटा बाय 2 कॉमन ले सकते हैं। देन क्या वैल्यू बचेगी यहाँ से हमारी, साइन थीटा बाय 2 प्लस कॉस थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ से हम पूरे एक्सप्रेशन में से cos थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 को कॉमन ले सकते हैं। देन यहाँ से क्या वैल्यू बचती है हमारे पास, cos थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2। देन ये वाला एक्सप्रेशन सेम है। देन इस वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट। यहाँ से हमारी क्या वैल्यू बचती है आगे, 2 साइन थीटा बाय 2 यहाँ से क्या वैल्यू बचती है हमारी, 2 साइन थीटा बाय 2 अपॉन 2 cos थीटा बाय 2। देन 2 से 2 कैंसिल आउट, साइन अपॉन कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा बाय 2। यही हमें प्रूफ करना था कि पूरी इक्वेशन किसके बराबर है, tan थीटा बाय 2 के बराबर है। देन ये किसके बराबर है, RHS के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है आपको, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, सिद्ध कीजिए, क्या प्रूफ करना है आपको, साइन 47 डिग्री प्लस साइन 61 डिग्री माइनस साइन 11 डिग्री माइनस साइन 25 डिग्री इक्वल्स टू, क्या प्रूफ करना है हमें, cos 7 डिग्री के इक्वल इसको प्रूफ करना है। देन इसके LHS को लिख लेते हैं। LHS कितना गिवन है हमको, साइन 47 डिग्री प्लस साइन 16 डिग्री 61 डिग्री माइनस साइन 11 डिग्री माइनस साइन
25 डिग्री। इसको आगे सॉल्व करेंगे। साइन 47 डिग्री प्लस साइन 61 डिग्री। इस वैल्यू को हम एक साथ रख लेंगे, यहां से हम माइनस साइन कॉमन लेंगे। देन आगे क्या वैल्यू बची हमारी, साइन 11 डिग्री प्लस साइन 25 डिग्री। देन हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, साइन सी प्लस साइन डी। साइन सी प्लस साइन डी इक्वल्स टू क्या होता है, साइन सी प्लस साइन डी इक्वल्स टू क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। चल हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 यानी 61 प्लस 47 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। 61 डिग्री माइनस 47 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 माइनस, यहाँ पर भी हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 यानी 25 प्लस 11 डिवाइडेड बाय 2 इंटू कॉस 25 माइनस 11 डिवाइडेड बाय 2। इसको आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ से कितनी वैल्यू आएगी, 2 साइन, इनको एड ऑन करेंगे कितना आएगा ये 108, उसको 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 54 डिग्री इंटू कॉस, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा ये, यहाँ से हमने इसको डिवाइड माइनस किया, देन कितनी वैल्यू बची हमारी यहाँ से 4, 14 को हमने 2 से डिवाइड करा कितना आएगा कॉस 7 डिग्री माइनस 2 साइन, इनको ऐड करेंगे कितना आएगा ये 36 यानी 18 डिग्री इंटू कॉस, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा ये 14 यानी 7 डिग्री। देन इसको आगे सॉल्व करेंगे, यहां से क्या वैल्यू आई है हमारी 2 साइन 54 डिग्री इंटू कॉस 7 डिग्री माइनस 2 साइन 18 डिग्री इंटू कॉस 7 डिग्री। यहां से हम क्या कर सकते हैं, 2 कॉस 7 डिग्री को हम कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉस 7 डिग्री, देन आगे क्या वैल्यू बची हमारी साइन 54 डिग्री माइनस साइन 18 डिग्री। देन इसको आगे सॉल्व करेंगे, 2 cos 7 डिग्री इंटू साइन 15 डिग्री माइनस साइन 18 डिग्री, साइन 54 डिग्री माइनस साइन 18 डिग्री।
देन 2 cos 7 डिग्री को हम एज इट इज रहने देंगे। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। साइन सी माइनस साइन डी इक्वल्स टू क्या था? 2 cos a प्लस बी बाई 2 इंटू साइन a माइनस बी बाई 2। देन यहाँ पर वैल्यू रखेंगे 2 cos 54 प्लस 18 डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन 54 माइनस 18 डिवाइडेड बाय 2। देन यहाँ से इसको आगे सॉल्व करेंगे। 2 cos 7 डिग्री इंटू 2 cos, इनको एड ऑन करेंगे, कितना आएगा ये? 72 का हाफ 36 डिग्री इंटू साइन, इसको सॉल्व करेंगे देन ये कितना आएगा यहाँ से? 54 में से 18 जाएगा, देन कितना बचेगा ये यहाँ से? 36 का हम हाफ करेंगे, कितना आएगा? 18 डिग्री। टू cos 7 डिग्री, ये यहाँ पर 4 हो जाएगा। इस 2 को बाहर ले लेते हैं। 4 cos 7 डिग्री cos 36 डिग्री कितनी वैल्यू आती है? √5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू साइन 18 डिग्री कितनी वैल्यू आई थी? √5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4। देन इसको आगे सॉल्व करेंगे। 4 cos 7 डिग्री इंटू, इसको आगे सॉल्व करेंगे देन यहाँ से कितना आएगा ये? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 5 माइनस 1 स्क्वायर यानी 1 डिवाइडेड बाय 16 इक्वल्स टू, इसको आगे सॉल्व करेंगे। 4 cos 7 डिग्री, 5 में से 1 गया, कितना बचा? 4 डिवाइडेड बाय 16। देन इस वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट, कितना बचा हमारे पास? cos 7 डिग्री। किसके बराबर है ये? RHS के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, यदि tan थीटा बाई 2 इक्वल्स टू, क्या वैल्यू दी गई है हमें? √a माइनस बी अपॉन a प्लस बी इंटू tan फाइव बाई 2। तो हमें प्रूफ क्या करना है? cos थीटा की क्या वैल्यू आएगी हमारे पास? a cos 5 प्लस b अपॉन a प्लस b cos 5, इसके बराबर इसको हमें प्रूफ करना है। देन हमें क्या वैल्यू गिवन है उसको लिख लेते हैं। हमें tan थीटा इक्वल्स टू tan थीटा बाई 2 इक्वल्स टू दिया गया है। tan थीटा बाई 2 इक्वल्स टू क्या वैल्यू दी गई हमें? √a माइनस बी a माइनस बी अपॉन a प्लस बी इंटू tan 5 बाई 2। हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है? cos थीटा की। cos थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? अगर हम इसको cos 2 थीटा का फॉर्मूला देखें, थीटा को किससे रिप्लेस करेंगे? थीटा बाय 2 से रिप्लेस करेंगे। देन क्या फॉर्मूला होता है यहाँ से हमारा? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2।
देन यहाँ से हम वैल्यू को रिप्लेस करेंगे। हमारे पास tan थीटा बाई 2 की वैल्यू गिवन है, उसको पुट करेंगे। 1 माइनस tan थीटा बाई 2 की कितनी वैल्यू है? अंडर रूट 1 a माइनस बी अपॉन a प्लस बी इंटू tan फाइव बाई 2। इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा। देन क्या वैल्यू बचती है यहाँ से हमारी? a माइनस बी अपॉन a प्लस बी इंटू tan स्क्वायर 5/2 अपॉन 1 प्लस, यहाँ से भी क्या वैल्यू आएगी हमारी? a माइनस बी अपॉन a प्लस बी इंटू tan स्क्वायर 5/2। इसको आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ से क्या वैल्यू आएगी? 1 माइनस a माइनस बी अपॉन a प्लस बी इंटू tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी साइन स्क्वायर 5/2 अपॉन कॉस स्क्वायर 5/2 लिख सकते हैं। सिमिलर हम इसको भी किस फॉर्म में लिखेंगे? 1 माइनस a माइनस बी अपॉन a प्लस बी इंटू tan थीटा को हम क्या लिखेंगे? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी साइन स्क्वायर 5/2 अपॉन कॉस स्क्वायर 5/2। देन इसको आगे सॉल्व करेंगे। यहां से क्या वैल्यू आएगी हमारी? 1 माइनस a माइनस बी अपॉन a प्लस बी यहां से अगर हम इसका एलसीएम ले तो इसका एलसीएम कितना आएगा? a प्लस बी a प्लस बी इंटू कॉस स्क्वायर 5/2 माइनस, यहां से कितनी वैल्यू है हमारी? a माइनस बी इंटू साइन स्क्वायर 5/2 डिवाइडेड बाय a प्लस बी इंटू कॉस स्क्वायर 5/2 अपॉन, यहां से भी हम एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? a प्लस बी कॉस स्क्वायर 5/2 ये प्लस था यहाँ पे, प्लस a माइनस बी साइन स्क्वायर 5/2 डिवाइडेड बाय a प्लस बी इंटू कॉस स्क्वायर 5/2। देन इस वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट। यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू बचती है? a प्लस बी कॉस स्क्वायर 5/2, यहाँ से क्या वैल्यू बचती है हमारी? माइनस a माइनस बी साइन स्क्वायर 5/2 अपॉन, यहाँ से क्या वैल्यू बचती है हमारी? a प्लस बी कॉस स्क्वायर 5/2 प्लस a माइनस बी साइन स्क्वायर 5/2। अब हम क्या करेंगे? a वाली टर्म्स को एक साथ रख लेंगे और b वाली टर्म को एक साथ रख लेंगे। यहाँ से हम a को कॉमन लेंगे, यहाँ से क्या वैल्यू हमारे पास? कॉस स्क्वायर 5/2, यहाँ से हमारी एक a वाली टर्म ये हो गई, माइनस साइन स्क्वायर 5/2।
माइनस प्लस, यहां से हम b को कॉमन लेंगे, देन यहां से क्या वैल्यू बचेगी हमारी, कॉस स्क्वायर 5/2, और एक हमारी b वाली टर्म ये रही, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन स्क्वायर 5/2 डिवाइडेड बाय, सिमिलर हम यहाँ से भी a वाली टर्म को एक तरफ ले लेंगे और b वाली टर्म को एक साथ ले लेंगे, कॉस स्क्वायर 5/2 प्लस a वाली एक टर्म ये रही, साइन स्क्वायर 5/, प्लस यहाँ से b को कॉमन लेंगे, b की एक टर्म ये रही, कॉस स्क्वायर 5/2, एक टर्म ये रही, माइनस साइन स्क्वायर 5/2। देन इसको आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ से क्या वैल्यू आएगी हमारी, a cos स्क्वायर 5/2 माइनस साइन स्क्वायर 5/2 किसके बराबर था, cos फाइव के बराबर, cos टू थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी, अगर हम थीटा फाइव को रिप्लेस करेंगे 5/2 से, देन क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ से हमारी, a cos 5, a cos 5 प्लस b cos स्क्वायर 5/2 प्लस साइन स्क्वायर 5/2, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय a cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा यानी 1 प्लस b cos स्क्वायर 5/2 माइनस साइन स्क्वायर 5/2, किसका फॉर्मूला है, cos टू थीटा का, यानी अगर थीटा को हम रिप्लेस करेंगे, 5 को रिप्लेस करेंगे 5/2 से, देन किसके बराबर आएगा, ये cos 5 के बराबर आएगा। देन यहां से क्या आंसर आया हमारा, a cos 5 प्लस b अपॉन a प्लस b cos 5, यही हमें प्रूफ करना था। cos थीटा किसके इक्वल है, a cos 5 प्लस b अपॉन a प्लस b cos 5 के बराबर है। देन ये किसके इक्वल्स टू है, RHS के बराबर। देन अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।